हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स इलेक्टिव भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम पर। अगर इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड करें। खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 विकल्प होगा जिनमें से 35 प्रश्नों का उत्तर ओएमआरसी सेट पर अंकित करना है। तो पहला प्रश्न देखते, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू 1/मीटर, कूलाम इंटू 1/मीटर की पावर ऑफ 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -13, 8.85 इंटू 10 की पावर -16 या फिर 8.85 इंटू 10 की पावर -20। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरड अपॉन मीटर होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसी गोली पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी, Q/एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, 0 होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? 0 होता है। आवेश का विमा क्या होता है? AT की पावर -1, A इनवर्स T, AT की पावर ऑफ 2। तो आवेश की विमा होगा ऑप्शन ए, AT होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट बाय मीटर किसका होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू? विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एज यूनिट वोल्ट बाय मीटर? आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। 10वां प्रश्न देखते, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? 2C होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, μ-1 ब्रैकेट क्लोज ए होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मैक्सिमम डिवीजन एंगल ऑफ अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इस क्या होगा? μ-1 ए होता है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो -F0/Fe होता है, FO/Fe होता है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये याद रखेंगे, डायमंड का होता है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है।
फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? तो बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपॉन डी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज डेप्थ? तो ये क्या होगा? बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। उसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो म्यू इक्वल टू 1.33 होता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कॉसी का समीकरण क्या होगा? म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा की पावर ऑफ 4 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में प्रकाश के लिए माध्यम के लिए बदलने से नहीं बदलता है, माध्यम बदलने से नहीं बदलता है, वो क्या है? आपका आवृत्ति होगा, अपवर्तनांक होगा, वेग होगा या तरंग दैर्ध्य होगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालांतर इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पथांतर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? आपको बताना है। फेस माइनस डिफरेंस इक्वल टू होता है, फेस डिफरेंस इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। निम्नलिखित में कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही होगा बच्चों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कालांतर इक्वल टू 2n+1 पाई होता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो इसका क्या आ जाएगा? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित होता है? चार्जलेस होता है, तो वो प्रोटॉन कण होता है। फोटॉन पार्टिकल्स होता है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापा जाता है? तो एनर्जी को नापा जाता है, ऊर्जा आ जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन डी। उसके बाद 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो एस सी बाय लैम्डा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तरंग संख्या बराबर होता है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के इक्वल होता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा संबंध यहाँ पर सही है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो टी नॉट इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ? टी नॉट इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो 238 में 92 को घटा देंगे तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 146 होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 4/10 इक्वल टू 100/2 होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द्विआधारी योग में 1+1 का बराबर क्या होता है? तो द्विआधारी योग में 1 और 1 का योग किया जाता है तो होता है 10, 1 और 1 2 नहीं होता है, तो यहाँ पर बाइनरी जो एडिशन होता है 1+1 इक्वल टू 10 होता है। बुलियन व्यंजक होता है a+b इक्वल टू c होता है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज
A प्लस बी इक्वल टू सी। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा फाइव मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। निम्नलिखित में नमन कोण यानी कि टिप एंगल कौन सा सही है, तो बी वी एच होगा। उसके बाद निम्नलिखित पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निर्वात की चुंबकशीलता होता है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी मीटर। वैद्य का मान कितना होता है, अबाउट 10 की पावर 7 मीटर होता है। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज 10 की पावर 7 मीटर होता है अबाउट। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई संचरण। किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट की विमा क्या होती है, m l की पावर 2t -1 होता है। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज m l की पावर 2t की पावर -1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। 50वां प्रश्न देखते, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। द एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव डिके इज n इक्वल टू n नॉट e है। निम्नलिखित संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, n इक्वल टू NH/2 पाई होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कैथोड किरणों का समूह होता है आपका इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे आर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद परमाणु में अवस्थित मूल कण कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, ऊर्जा की बल क्षेत्र क्या होगा, I/2R होगा। इसके बाद 95वां प्रश्न देखते, निम्नलिखित में कौन सा सही है। फिर से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पहले देखिए थे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू आदर्श वोल्टमीटर का कितना प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है आपका, धारा बाय विक्षेप, ऑप्शन बी करंट बाय डिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद 61 प्रश्न का देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी, ऑप्शन डी। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हेनरी। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए IRF
0.707 आई नॉट होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद 63वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका सही आंसर या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए XL = ω/L होगा। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर घातीय प्रतिघात क्या होता है? तो XC = 1/ωc होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। LR प्रतिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इस क्या होता है? इसका ऑप्शन सी Z = √R² का होल स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट ऑप्शन 2L × I होगा। चुंबकीय क्षेत्र में अलग पर कार्य का सही आंसर आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक शक्ति के लिए सही है? तो विद्युत शक्ति क्या होता है? =V² होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका ऑप्शन सी P = V² होता है। 70वां प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होता है? 1 होता है। प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है, लेकिन 70 प्रश्न करते हैं तो इनमें से जो बोर्ड पूछे जाएंगे आपको। तो लिखित प्रश्न है, यहाँ पर 10 प्रश्नों का उत्तर विद्युत द्विध्रुव का नियम को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। कार्बन प्रस्तुति का कलर, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, चोक कॉइल क्या होता है, ये सब चीज आपको